महाराज जी, आप कहते हैं पहले भगवान को खिलाओ फिर खाओ, लेकिन महाराज जी मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तुच्छ प्राणी भगवान को क्या खिला सकता हूँ, भगवान ही मेरे को खिला रहे हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं, आपके बेटा है कहे दो बेटा, दोनों को लाके एक एक सेव दिया आपने। एक बेटा खाने लगा और दूसरा दौड़ के आया और तुम्हारी गोद में चढ़ के कहा पापा पाप। कैसा लगेगा आपको? आपका हृदय भर जाएगा नहीं? और आप उसके हाथ से सेव लेकर अपने हाथ से पवाएंगे और दुलार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दी वस्तु जब आपको समर्पित किया तो आपका हृदय भराया। वही हम सिखा रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव। इसमें उस बालक को जिसने स्वयं खाने लगा वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्ही ने लाके दिया है, लेकिन तुम्हारी उतनी कृपा नहीं होगी जितनी कृपा इस बालक पर होगी। यार इतना छोटा सा बालक और दौड़कर हमारी गोद में आकर हमको पवाने लगा, मतलब तुम्हारा हृदय न्यौछावर हो जाएगा कि नहीं? वही हम कर रहे हैं कि भगवान का हृदय तुम पर न्यौछावर हो जाए। तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु भगवान को प्यार से पवाओ तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। महाराज जी, आप कहते हैं पहले भगवान को खिलाओ फिर खाओ, लेकिन महाराज जी मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तुच्छ प्राणी भगवान को क्या खिला सकता हूँ, भगवान ही मेरे को खिला रहे हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं, आपके बेटा है कहे दो बेटा, दोनों को लाके एक एक सेव दिया आपने। एक बेटा खाने लगा और दूसरा दौड़ के आया और तुम्हारी गोद में चढ़ के कहा पापा पाप। कैसा लगेगा आपको? आपका हृदय भर जाएगा नहीं? और आप उसके हाथ से सेव लेकर अपने हाथ से पवाएंगे और दुलार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दी वस्तु जब आपको समर्पित किया तो आपका हृदय भराया। वही हम सिखा रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव। इसमें उस बालक को जिसने स्वयं खाने लगा वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्ही ने लाके दिया है, लेकिन तुम्हारी उतनी कृपा नहीं होगी जितनी कृपा इस बालक पर होगी। यार इतना छोटा सा बालक और दौड़कर हमारी गोद में आकर हमको पवाने लगा, मतलब तुम्हारा हृदय न्यौछावर हो जाएगा कि नहीं? वही हम कर रहे हैं कि भगवान का हृदय तुम पर न्यौछावर हो जाए। तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु भगवान को प्यार से पवाओ तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे।